मध्य प्रदेश में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नाम तो कई बदल गए, लेकिन नहीं बदले तो उसके काम, और लोग उसे अभी भी ज्यादातर उसके पुराने नाम से ही जानते हैं। आप सोच रहे हैं कि कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन? उसका नाम है व्यापम। अब व्यापम ने अभी हाल ही में एक ऐसा काम कर दिया है जो कहने को तो व्यापम के अधिकारी ये कहेंगे कि ये हम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस काम को जान लेंगे तो जानने के बाद कहेंगे कि ये तो नाटकबाज व्यापम है, छवि सुधारने के लिए नाटक कर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है, ऐसा आपका दिमाग कहने लगेगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक के ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन या फोन पे पेटीएम के द्वारा आर्थिक रूप से अपनी क्षमता अनुसार हर माह सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर काम कर सकें। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में व्यापम संस्था की। अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, उसका नाम उन लोगों को तो पता ही होगा जिन्होंने वो परीक्षा दी, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम नागरिकों को भी उस परीक्षा का नाम मालूम चल गया जिनका उस परीक्षा से कोई वास्ता नहीं था। आप सोच रहे हैं क्या वो परीक्षा इतने अच्छे तरीके से हुई कि हर व्यक्ति तक उसका नाम पहुंच गया? जी नहीं, उस परीक्षा में हो गया एक कांड। उस कांड की वजह से उसका नाम जन जन तक पहुंच गया। उस भर्ती परीक्षा का नाम था पटवारी भर्ती परीक्षा, लेकिन कांड ऐसा हुआ कि सब लोग उस भर्ती परीक्षा को शक की निगाहों से देखने लगे। आखिर ऐसा क्यों ना होता? जब उसके टॉपर ये ना बता पाए कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो हर कोई ये सवाल करेगा ही, क्या मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा में हो गया कांड? अब बात करते हैं व्यापम की, जिसका नाम हो गया है MPESB, यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। आप सोचेंगे कि इसके बाद व्यापम सचेत हुआ होगा आपकी चिंता करने के लिए कि अब यह भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के कांड ना हो। इसको लेकर के MPESB में बैठे हुए IAS बड़े बड़े अधिकारी बाबू इतने चिंतित हो गए होंगे दिन रात कि अब तो न्यायपूर्ण तरीके से ही परीक्षा करवा के दम लेंगे, वरना हम तनख्वाह ही नहीं लेंगे। जी हां, लेकिन चिंता तो की है, लेकिन जब आप प्रक्रिया जान लेंगे तो यह कहने लगेगा आपका दिमाग कि चिंता मुन्ना भाइयों के नंगेपन से बचाने के लिए हो रही है या फिर जो न्याय के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के हितों के लिए हो रही है। आखिर ऐसा क्या कर दिया MPESB ने? 12 अगस्त से एक परीक्षा होने वाली है मध्य प्रदेश में, जिसे MPESB करवा रहा है। उसका नाम है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, यानी कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा। जब आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे इसकी वेबसाइट पर जाकर के, तो आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। उस जानकारी में 2 चीजें नई जोड़ दी हैं, वो है माता का नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर्स और आपके आधार कार्ड के लास्ट के अंक मांग लिए गए हैं। अब जरा सोचिए ये मांगने का कारण क्या है। व्यापम से पूछेंगे, यानी कि MPESB से पूछेंगे, तो हो सकता है कि वो ये कह दे ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। अब सुरक्षा किस प्रकार की? मुन्ना भाइयों को बचाने की सुरक्षा, जिससे एडमिट कार्ड जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं दूसरे की जानकारी लेकर के, ऐसा ना कर पाए, ऐसी सुरक्षा है क्या? या फिर इससे जो विद्यार्थी न्यायपूर्ण तरीके से, जो सही तरीके से परीक्षा देते हैं, उनके साथ न्याय हो पाएगा? किस लिए किया गया है ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए तो नहीं किया कि आपका पड़ोसी कोई परीक्षा दे रहा है तो उसका नाम आपको पता होगा, लेकिन उसकी माता के नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर, उसके आधार कार्ड का नंबर आपको नहीं पता होगा, तो अब आप उसका एडमिट कार्ड आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। आप तभी निकाल पाएंगे जब ये जानकारी आपके पास होगी। लेकिन इसको पूछने का कारण क्या है, इसे छिपाने का कारण क्या है? यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि जब आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है किसी भी प्रकार की जांच से। तो यह सवाल PB के चेयरमैन साहब से भी किया जा सकता है कि जब विद्यार्थी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो इसे ऐसा करने का क्या कारण है? क्योंकि इसका तो एक ही चीज सामने निकल करके आ रही है कि कोई दूसरा उसका एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाएगा, जिसको शक होगा कि हमारा पड़ोसी तो फर्जी है, ड्रग्स लेता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, ये कैसे पुलिस आरक्षक बन गया?
इसकी जानकारी उसके पड़ोसी को होती है, भले दूसरे को ना हो, लेकिन अब वो उसकी जानकारी नहीं निकाल पाएगा। हमें लगता है कि पीबी के चेयरमैन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद्यार्थियों को ये चीजें क्लियर करनी चाहिए, एक एक सवाल का जवाब बाकायदा देना चाहिए, क्योंकि पीबी के चेयरमैन साहब के ऊपर भी इतनी पहरेदारी नहीं रहती होगी। अगर आप मिलने जाएंगे कि माता का नाम बताइएगा, ये बताइएगा, आधार कार्ड, तभी आप चेयरमैन साहब से मिल पाएंगे, जितना पहरा एडमिट कार्ड पर कर दिया गया है। जरा सोचिए, जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आह्वान कर रहे थे कि सर्वर डाउन की वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाए, उसे रीओपन कर दीजिए लिंक को, वो नहीं किया, उससे भला हो जाता कम से कम 4-5 लाख विद्यार्थियों का। लेकिन मुन्ना भाई नंगे ना हो जाएं सबके सामने, इसे बचाने की पूरी व्यवस्था हो रही है, ऐसा शक है, क्योंकि यही सामने निकल करके आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो पीबी के चेयरमैन साहब या जो भी वरिष्ठ अधिकारी उन्हें तत्काल प्रभाव से बाकायदा दैनिक भास्कर में या बड़े बड़े अखबार में आर्टिकल दे देना चाहिए, जैसे खबरें आती हैं, हर सवाल का जवाब, जिससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरी बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर के। एग्जाम सेंटर पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे अमेरिका स्तर की परीक्षा हो रही है, विश्व स्तर की ऐसी जांच बिठाई गई है कि अभ्यर्थी जूते नहीं पहन के जाएंगे, मोजे बाहर उतार लिए जाएंगे, बेल्ट नहीं, मतलब जिन चीजों से कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्या नकल कर लेगा उसमें, जब सेटिंग आज के जमाने में डिजिटल में बाहरी तरीके से हो रही है तो क्या नकल ले जाएगा वो। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से यह भी ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या विद्यार्थियों को मिल रहा है? जिनके फर्जी सिलेक्शन हो रहे हैं, क्या वो रुकेंगे ऐसी व्यवस्था से? होटलों की जांच की जाएगी, जो आसपास के सेंटर हैं उनके आसपास जो होटल होंगे उनमें बाकायदा टीम पहुंचेगी, उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं, रिसर्च टीम बनाई गई है, यानी कि वो सारे काम किए गए हैं जिनसे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, लेकिन बड़ा प्रभाव पड़े उसको छिपा लिया गया है। कितना अच्छा होता कि बिल्कुल सिंपल बता दिया जाता कि भाई हम इतनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं कि जो चाहे किसी का भी एडमिट कार्ड चेक कर ले, किसी की भी आंसर की चेक कर ले, किसी का भी रिजल्ट चेक कर ले, फेयर व्यवस्था है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं, उसको छिपाने की कोशिश हो रही है एक तरीके से। यह पुलिस भर्ती परीक्षा स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन पहले यानी कि 12 अगस्त से शुरू हो रही है। ये 3 शिफ्ट में होगी, 14 दिन होगी 2 शिफ्ट में। 12 शहरों में यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। सुरक्षा के बढ़िया इंतजाम कर दिए गए हैं, जैसा कि अखबार में खबर में बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर फर्जी सिलेक्शन हो जाए तो हमें तो यही लगता है कि उसके बाद अधिकारियों को इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे देना चाहिए। लोग पहले पूर्व जमाने के जो थे, बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि थोड़ी सी शर्म बची हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि आजकल नेता भी इस्तीफा नहीं देते हैं और अधिकारी भी इस्तीफा नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरीके के कार्य मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उससे एक अच्छा संदेश जाना चाहिए इस्तीफों के माध्यम से, जिस पर ब्रेक लगा हुआ है। कोई इस्तीफा नहीं देता आजकल, पता नहीं क्यों नहीं देता, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह पूरी वीडियो में जो भी आपने देखा उस पर आपका जो भी मानना है, आपके भी कोई मन की बात है जो हम नहीं कह पाए हैं, तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर पेज है, उसे भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक को आर्थिक रूप से जरूर सहयोग कीजिए, ज्वाइन बटन के द्वारा, थैंक्स बटन के द्वारा या फोन पे, पेटीएम के द्वारा, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।